संध्या के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। उसकी माँ के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जो संध्या की शादी के लिए संभाल कर रखा हुआ था। संध्या के ससुराल वाले बहुत ही लालची स्वभाव के थे। संध्या की माँ ने शादी के समय उसके ससुराल वालों को जमीन बेचकर 10,000 रुपए दे दिए थे। वो चाहती थी कि उसकी दुनिया से जाने से पहले संध्या की शादी हो जाए और शादी के कुछ समय बाद बीमारी के चलते वो अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए संध्या बिल्कुल अकेली हो गई। ओ महारानी, तेरे से अभी तक रसोई का काम नहीं हुआ? कपड़े और बर्तन क्या तेरी माँ ऊपर से आकर करेगी? माँ जी मैं कर दूंगी, पर आप हर बात में मेरी माँ को क्यों लाते हो? वो बेचारी तो अब इस दुनिया में नहीं है। करम चली भिखारिन मेरे आगे जुबान चलाती है। आज तेरी खैर नहीं। एक तो तेरी माँ ऊपर चली गई। हमने सोचा कि कुछ न कुछ दहेज में और सामान देकर जाएगी, पर वो तो थोड़े पैसे ही निपटा कर तुझे हमारे गले बांधकर ऊपर चली गई। अब तो तू तभी लौटेगी जब इस घर में पैसे लेकर आएगी, वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भाभी, तुम हर समय जो जय शिव शंकर करती रहती हो, उन्हीं से मांग कर लाओ ना पैसे। हाँ बिंदिया, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जब देखो भगवान शिव का नाम लेकर पूजा आरती करती रहती है। अब तुझे पैसे वही देंगे। जा, तू अपने भगवान शिव से पैसे मांग कर ला। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो। माँ जी, बिंदिया मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? सुनिए, बाहर आइए। देखिए माँ जी मुझे घर से निकाल रही है। तो अच्छी बात है ना, निकाल रही है। वैसे भी तेरा इस घर में कोई काम नहीं है। तू हमारे किसी काम की नहीं है। अब जब तक तू इस घर में पैसे लेकर नहीं आएगी, तब तक तेरा इस घर में कोई काम नहीं। चल निकल बाहर। संध्या रोने लगती है, पर उसके ससुराल वाले उसकी एक नहीं सुनते। वो उसे बार बार पैसे लाने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे कि तभी एक बहुत ही सुंदर और नौजवान लड़का दरवाजे पर आता है। उसके हाथ में बहुत सारे सामान के थैले थे। कौन हो भाई? किससे मिलना है? जी, मैं संध्या दीदी का चचेरा भाई हूँ। मेरा नाम भुजंग है। मैं शहर में नौकरी करता हूँ। मेरी अपनी तो कोई बहन है नहीं, इसलिए संध्या दीदी ही हमेशा मुझे राखी भी बांधती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। अपने काम की वजह से मैं शादी में नहीं आ पाया था। जब गांव आया तो मुझसे माँ ने सारी बात कही। मैं बिना एक पल भी गवाए संध्या दीदी से मिलने आ गया। ये कुछ सामान मैं शहर से आप सबके लिए लेकर आया हूँ। थैले में भरे हुए सामान की चमक देखकर संध्या की सास की आंखों में लालच आ गया। वो एकदम से वो थैले झपट लेती है। अरे बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़े हो? संध्या बहू, देखो तुम्हारा भाई आया है। सफर के दौरान बहुत थकावट हो गई होगी। बैठो बेटा। जाओ बहू, अपने भाई के लिए जलपान की व्यवस्था करो। पर माँ जी, मेरा तो। अरे दीदी जाओ ना, मेरे लिए जलपान लेकर आओ। एक काम करो दीदी, मेरे लिए एक ग्लास में मीठा दूध ले आओ। अरे संध्या, क्या देख रही हो? जाओ अपने भाई के लिए खाने पीने का सामान लेकर आओ। बैठो साले साहब, और बताओ घर में सब कैसे हैं? भुजंग भैया, आप बैठो। चलो भाभी, मैं आपकी मदद करती हूँ। कुछ देर पहले संध्या के जो ससुराल वाले उसे घर से बाहर धक्का दे रहे थे, उसके भाई भुजंग के आते ही नजारा बिल्कुल बदल चुका था। पर संध्या के मन में जो संदेह था वो हट ही नहीं रहा था। संध्या अपने कमरे में जाती है, तभी भुजंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। भुजंग को देखकर संध्या घबरा जाती है। दीदी, कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ। देखो भैया, तुमने अगर मुझे बहन कहा है तो मुझ दुखियारी पर कृपा करो। तुम जो भी हो मुझे सच कहो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भैया, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे चाचा चाची की तो बस एक बेटी है जिसका ब्याह हो चुका है। फिर तुम कौन हो? मैंने सबके सामने तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। मुझे सच कहो भैया। अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुमने ही तो महादेव को मदद के लिए पुकारा था। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है बहन। मैं भगवान शिव का भेजा हुआ जादुई नाग हूँ। मुझे भगवान शिव ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। अब जब तक मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर नहीं कर देता बहन, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। जादुई नाग? हे शिव शंकर, आपने मेरी सहायता के लिए जादुई नाग को भेजा है? भैया, आप तो मेरे भगवान शिव के भेजे हुए नाग हो। अपनी बहन का प्रणाम स्वीकार करो भैया। पर भैया, यहाँ आपकी जान को खतरा है। अगर किसी ने आपकी सच्चाई जान ली तो कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। बहन, मेरे ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद है। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सब कुछ ठीक करने आया हूँ और सब कुछ ठीक करके ही यहाँ से जाऊंगा। ये लोग बहुत लालची हैं। इन्हें सबक भी तो सिखाना है। देखना, एक दिन ये सब तुमसे माफी मांगेंगे बहन।
संध्या की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि भगवान शिव ने उसकी सहायता के लिए अपने जादुई नाग को भेज दिया था। संध्या की सास, पति और ननद जब उन थैलों को खोलकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। बिंदिया, ये संध्या का भाई तो बहुत पैसे वाला दिखाई पड़ता है। देख तो कितने महंगे महंगे जेवर और कपड़े लेकर आए हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि इस भिखारिन का कोई पैसे वाला भाई भी है। हाँ माँ, सचमुच ये जेवर तो बड़े महंगे दिखाई पड़ते हैं। देखो सूरज भैया, एक हार की कीमत लाखों में होगी। पर माँ, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। जब संध्या और मेरी शादी तय हुई थी तब उसके चाचा चाची ने कहा था कि उनकी एक बेटी है जिसका ब्याह हो गया है। फिर ये भाई का जिक्र तो कभी हुआ ही नहीं। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? अरे सूरज बेटा, तू आम खा, तू गुठलियां क्यों गिन रहा है? हमें पैसे और जेवर मिल रहे हैं। अब वो भाई चचेरा हो या सगा, उससे हमें क्या मतलब। कुछ दिन तक तो भुजंग अपनी बहन संध्या के घर पर ही रहा। संध्या की सास और ननद ने अब संध्या के साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा कर लिया था। पर एक दिन जब भुजंग नाग रूप में संध्या से बात कर रहा था, तब संध्या की सास उन दोनों को देख लेती है और सारी बातें सुन लेती है। भैया, पता नहीं मेरा मन बहुत घबराता है। अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। मुझे आपकी चिंता होती है। बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मैं जब तक इन लोगों को इनकी गलती का एहसास नहीं दिला देता तब तक मैं यहां से नहीं लौट कर जाऊंगा। तुम व्यर्थ ही मेरी चिंता कर रही हो। ये लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये तो नाग है। ये छल से हमारे घर में घुस आया है। जरूर ये संध्या की कोई चाल है। ये जरूर कोई टोना टोटका करके हम सबको मारना चाहती है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, हमारे घर में नाग घुस आया है। संध्या की सास शोर मचा देती है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भुजंग वापस इंसानी रूप में आ जाता है। वो संध्या के साथ बाहर आता है। यही है नाग, सब मिलकर इसको मारो, नहीं तो ये हमें मार देगा। सूरज बेटा, जल्दी से वो लाठी उठा कर ला। माँ, मुझे पहले से ही पता था कि संध्या का कोई भाई नहीं है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, भैया को कुछ मत कहना। ये तो मेरे लिए यहाँ आए थे। इन्हें तो भगवान शिव ने मेरी सहायता के लिए भेजा था। आप सब मेरे भैया को कुछ मत कहो। बहन, चिंता मत करो। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज मैं तुम सबको दंड देकर ही रहूंगा। लालच में आकर तुम सब मेरी बहन को बहुत प्रताड़ित करते हो, उस पर अत्याचार करते हो। आज मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। देखते ही देखते भुजंग एक विशाल नाग का रूप ले लेता है और संध्या की सास, ननद और पति की तरफ दौड़ता है। वे तीनों बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। संध्या, हमें बचा लो, ये नाग हमें डस लेगा। भाभी, बचा लो भाभी, ये हमारी तरफ दौड़ रहा है। दहेज के लालची मनुष्यों को दंड देना बहुत जरूरी है। भैया, इन्हें छोड़ दो। इन्होंने आपसे क्षमा मांग ली है और आप तो यही चाहते थे ना कि इन सबको सबक मिल जाए। इन्हें सबक मिल गया भैया, आप अपना क्रोध शांत कर लो। संध्या के कहने पर नाग वापस मनुष्य रूप में आ जाता है। अभी तो मैं जा रहा हूँ। अगर मेरी बहन को जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मेरे क्रोध से तुम नहीं बच पाओगे। नहीं, मैं वादा करती हूँ बेटा, मैं कभी भी संध्या पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी। मैं संध्या के साथ हमेशा प्यार से रहूंगी। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ नाग देवता, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर अंधा हो गया था, जो अपनी देवी जैसी पत्नी पर ही अत्याचार करने लगा था। संध्या को ढेरों आशीर्वाद देकर नाग देवता वापस कैलाश चले जाते हैं। उस दिन के बाद संध्या को उसके ससुराल वालों ने कभी भी तंग नहीं किया। कहते हैं, जब हम सच्चे हृदय से भगवान से मदद मांगते हैं तो वो हमारी जरूर सुनते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ ने संध्या की पुकार सुनी और उसके जीवन के कष्टों को दूर कर दिया।